गुड मॉर्निंग। मैं हूँ शारिफ हसनैन, मार्क वेंचर ऑफिस से। और हमारे पास एक कंपनी की रिक्वायरमेंट आई है सऊदी अरबिया की। और ये कंपनी है, इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंपनी है। और इस कंपनी के क्लाइंट हमारे यहाँ दिल्ली में 19 दिसंबर को आने वाले हैं। और इसमें कुछ कैटेगरी है, कुछ पोजीशन वगैरह है, जिसके बारे में कुछ डिटेल हमारे जाने वाले भाई लोग हैं जो बाहर जाए, उनके आसानी के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं कि उन्हें समझ में आए ये कैटेगरी पर क्या क्या बेसिक क्या नॉलेज होना चाहिए उनको। तो हमारे साथ इंजीनियर बैठे हैं इस फील्ड के, वो हमें कुछ बताएंगे इसके बारे में, फुलफिल करेंगे इस डिटेल को। और तो हम इनसे कुछ सवाल पूछेंगे, वो हम क्लियरफाई करेंगे ये बताने के लिए। सर तो आप ये बताइए इलेक्ट्रिशियन के बारे में क्या है, कुछ बताइए आप। बेसिकली ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल की कंपनी है। इसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, प्लम्बिंग ये तीनों का काम होता है। लेकिन जो हमारे इसमें एम्प्लॉय का जो रिक्वायरमेंट है वो उसमें अलग अलग है। इलेक्ट्रीशियन अलग है, प्लम्बर अलग है, और क्यूसी अलग अलग डिफरेंस है। इलेक्ट्रीशियन को इसमें बेसिकली नॉलेज होना चाहिए कि उसको ट्रे लगाने का एक्सपीरियंस हो, थ्रेडेड रॉड कैसे लगेगा, फास्टनर कैसे लगेगा, हल्का फुल्का ड्राइंग का नॉलेज हो, ताकि वो इजीली जो है मार्किंग करे और उसके बाद वो लेइंग कर सके। उसके बाद उसमें केबल कैसे डलेगा, फिर उसके बाद पैनल कैसे इंस्टॉल होगा, फिर इस तरह के उसको बेसिकली क्या है ना, कमर्शियली नॉलेज होना चाहिए। 3 फेस का नॉलेज मस्ट है इसमें, क्योंकि बेसिकली फॉरेन में जो है 3 फेस का ही काम होता है। ये जो हमारी इलेक्ट्रिशियन कैटेगरी थी, इसकी सैलरी थी 1600 से 2000 प्लस ओवर टाइम की। और हमारी दूसरी कैटेगरी ये थी सर, जो आप से जानना चाहते हैं, वो है पाइप फिटर की। इसके बारे में कुछ बताइए। पाइप फिटर में बेसिकली उसको जो है ना फायर फाइटिंग के पाइप के बारे में नॉलेज हो, और चिलर के पाइप के बारे में नॉलेज हो। अप्रोक्सीमेटली उसको जो है आपको मैक्सिमम जो है कम से कम 150 तक का उसको जो है ना जीआई पाइप, जो भी पाइप है जीआई जो उसमें इंस्टॉल होता है, और उसके बाद उसकी फिटिंग वगैरह का नॉलेज हो, कितने हाइट पे लगाएंगे, उसका बीओडी कितना है, और कहाँ कहाँ उसको लेइंग करेंगे, और बस इस तरह का जो है ना उसका लेइंग का नॉलेज हो। और उसमें उसके साथ ये भी होता है, एचयू इंस्टॉलेशन भी आ सकता है, पंप इंस्टॉलेशन भी आ सकता है, इस तरह का। यानी उसको कंप्लीट पाइप फिटिंग के बारे में 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ये जो हमारी पाइप फिटर की कैटेगरी थी, इसकी सैलरी है हमारी 1600 से 2000 है प्लस ओवर टाइम है। और तीसरी कैटेगरी हमारी है कि एसी टेक्नीशियन की। सर इसके बारे में कुछ बताइए। एसी टेक्नीशियन में उसको कॉपर पाइपिंग ब्रेजिंग करने आना चाहिए, मस्ट अच्छा ब्रेजिंग कर सके, कॉपर पाइप का लेइंग कर सके, और ये उसको नॉलेज होना चाहिए। और कुछ उसके ट्रबल शूटिंग के बारे में भी नॉलेज हो, कल को कुछ प्रॉब्लम होता है तो सॉर्ट आउट कर ले। बेसिकली मेंटेनेंस नहीं है, ये प्रोजेक्ट का काम है। इसको जो है ना प्रोजेक्ट के साथ जितने भी लेइंग होता है, फिर उसके बाद वहाँ पे स्प्लिट एसी में बीआरबी कहाँ लगेगा, फिर आपको जितने भी टाइप है विंडो एसी, सपोज दैट एक आध रूम में आता है तो वो लगाने का एक्सपीरियंस हो, और एयर कूल वगैरह के बारे में कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। खास तौर से इसमें ब्रेजिंग मस्ट है, ब्रेजिंग अच्छा करने आना होना चाहिए। जैसे सर बताएं, इसमें ब्रेजिंग मस्ट होना चाहिए। तो जो भी एसी टेक्नीशियन हैं उनके लिए है। और वो एसी टेक्नीशियन की बेसिक सैलरी 1600 से 2000 है प्लस ओवर टाइम है। और ये हमारी चौथी कैटेगरी एमईपी सुपरवाइजर फोरमैन। सर इसके बारे में कुछ नॉलेज दे दीजिए। एमईपी सुपरवाइजर को ड्राइंग अच्छी तरह से पढ़ने आना चाहिए। फिर उसके बाद उसको मैकेनिकल का भी, इलेक्ट्रिकल का भी, प्लम्बिंग का भी, तीनों का नॉलेज हो कि कौन सा पाइप किस लेवल पे जाएगा, कौन सा ट्रे किस लेवल पे जाएगा, बीओडी क्या है, बीओपी क्या है, कि पाइप का लेवल कितना है, डक्ट का लेवल कितना है, ये इन सब चीज़ों को, ताकि एक दूसरे में वो क्लैश ना करे। उनका मेन काम है सुपरविजन करना। इलेक्ट्रिकल वाले को अपने अपने लेवल पे जाए, मैकेनिकल वाले अपने लेवल पे जाए, प्लम्बिंग वाले अपने लेवल पे जाए। उसको काम कराने का 5 साल का अच्छा एक्सपीरियंस हो।
ये जो एमएपी सुपरविजन की कैटेगरी थी, तो इसकी सैलरी 2500 से 3500 है प्लस ओवर टाइम है। और सर ये हमारी 5वीं कैटेगरी है QA बाई QC इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, इसके बारे ये में। दो है, मैकेनिकल का सेपरेट है, इलेक्ट्रिकल का सेपरेट है। इसमें उसको क्वालिटी के बारे में अच्छा नॉलेज होना चाहिए, उसको ड्राइंग DOQ में क्या स्पेसिफिकेशन है, उस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से मटेरियल आया कि नहीं, उतने RPM का मोटर है कि नहीं, ये इन सब चीज़ों का उसको कंप्लीट नॉलेज हो। BOQ के बारे में उसको स्टडी मैंने कहने का एज पर BOQ वो सारा चीज़ कंप्लीट चेक कर सके, उसका क्या मटेरियल है, स्टील है, कॉपर है, क्या है, कौन सा मटेरियल है, मटेरियल का उसका अच्छे तरह से नॉलेज होना चाहिए। ये हमारी QA बाई QC इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की सैलरी है 6000 से 7000 है प्लस ओवर टाइम है। और सर ये हमारी 7वीं कैटेगरी है, और इसमें आप बता सकते हैं ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिकल के बारे में कुछ बताइए। ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिकल में उसको रिविट और लेटेस्ट ऑटोकैड, क्योंकि ऑटोकैड हमेशा चेंज होता रहता है, 10 है, 11 है, 12 है, 30 जो भी है, उसको लेटेस्ट ऑटोकैड के बारे में नॉलेज हो और रिविट के बारे में नॉलेज हो। सेक्शन प्रॉपर काट ले, ड्राइंग को मॉडिफाई कर सके, ड्राइंग दोबारा जो है उसके करेक्शन में भी अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो करेक्शन कर सके। यही मैकेनिकल का भी यही सेम है, उसको HU का हाइट, साइज वगैरह ये सारा मालूम होना चाहिए, सेक्शन काटने आना चाहिए, रिविट का बढ़िया नॉलेज होना चाहिए, ऑटोकैड का बढ़िया नॉलेज। ये ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल की जो सैलरी है हमारी 4000 से 5500 प्लस OT है। और सर एक और है QA बाई QC इंजीनियर मैकेनिकल, इसके बारे में कुछ बताइए। सेम वही है कि उसको नॉलेज होना चाहिए कि भाई क्वालिटी के बारे में नॉलेज होना चाहिए, एज पर BOQ, एज पर स्पेसिफिकेशन कि ये सामान सही है नहीं है, ये प्रॉपर साइज में है नहीं है, ये सारा चीज़ उसको चेक करने की एबिलिटी। ये QA QC इंजीनियर मैकेनिकल से जो है उनकी सैलरी 6000 से 7000 है प्लस ओवर टाइम है। और सर एक और है ये ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, इसके बारे में कुछ बताइए। वही सेम है, क्वालिटी के बारे में नॉलेज सेम है, वो जैसे आपने पहले बताया मैकेनिकल क्वालिटी, मैकेनिकल क्वालिटी। इसकी भी सैलरी 4000 से 5500 प्लस OT है। और सर ये हमारी 9वीं कैटेगरी है स्टोर कीपर MEP, इसके बारे में। स्टोर कीपर का प्रॉपर उसको 5 साल का नॉलेज हो, मटेरियल के इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, प्लम्बिंग तीनों का मटेरियल के बारे में नॉलेज हो। ये फास्टनर है, ये थ्रेडेड रॉड है, ये थ्रेडेड रॉड है, या सपोज दैट के ये पाइप है, पाइप का ये साइज है, टोटल उसको नॉलेज होना चाहिए। बेसिकली उसको एक्सेल तो जरूर आना चाहिए ताकि वो एंट्री करे। फिर उसके बाद वहाँ का जो सॉफ्टवेयर है, एक कोई भी सॉफ्टवेयर का नॉलेज हो जिसमें उसको जो है क्वांटिटी को माइनस प्लस करने का एबिलिटी हो। जी, तो ये हमारे स्टोर कीपर MEP की सैलरी है 2500 से 3500 है प्लस ओवर टाइम है। और सर ये HSE ऑफिसर के बारे में कुछ बताइए। इसमें निम्बॉस कंपलसरी है, निम्बॉस किया हो, उसके साथ अगर उसके पास कोई टेक्निकल डिग्री है, डिग्री डिप्लोमा ITI अगर होता है बेसिकली मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में, तो फर्दर बेटर है। क्योंकि इसमें क्या है कि इसमें जो है आपको प्रोजेक्ट वर्क कराना है, उसके बारे में नॉलेज होगा तभी आप जो है इसको सही तरीके से हैंडल कर सकते हैं, आप परमिशन दे सकते हैं। सर इसमें मतलब इसी में कोई अदर सॉफ्टवेयर पे भी इन लोगों को काम करना पड़ सकता है? नहीं, इनका बेसिकली इन सॉफ्टवेयर एक्शन तो सबको चाहिए। इनको बेसिकली ये होना चाहिए कि जहाँ हम परमिशन दे रहे हैं ये परमिशन सही है कि नहीं, यहाँ कोई एक्सीडेंट तो नहीं, कोई हैजर्ड तो नहीं हो सकता है। तो इन सब चीज़ों का नॉलेज हो और उसके बाद मीटिंग करने का नॉलेज हो, क्लाइंट से डिस्कस करने का नॉलेज हो, कहाँ फायर सपोज फायर एरिया है, वहाँ परमिशन देना है कि नहीं देना, वहाँ पर क्या है क्या नहीं, इस तरह की सारी चीज़ें नॉलेज, साथ में निम्बॉस कंपलसरी। तो हमारे HEC ऑफिसर की सैलरी 2500 से 3500 है प्लस ओवर टाइम है। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारा एक YouTube चैनल है markventure.com, आप उस चैनल पर आप देख सकते हैं। बहुत सारी वैकेंसी के बारे में उसमें डिटेल्स होगी। और अगर आपको हमारे सीनियर से कंसल्ट भी करना होगा तो उसमें नंबर भी हमारा दिया हुआ है, व्हाट्सअप नंबर भी है और कॉन्टैक्ट नंबर भी, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके हमारे सीनियर से बात करते हैं। नमस्कार।